बात तो कहें कि लद्दाख जैसी सुंदर जगह में आइस हॉकी जैसा अनोखा खेल सुनने में बड़ा रोमांचक लगता है, लेकिन इसकी अपनी एक चुनौतियां होती हैं। बावजूद इसके ये सब अपने देश के लिए खेलती हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इनकी इस यात्रा पर बनी हमारे पास एक वीडियो है, उसकी प्रस्तुति हम आप सब लोगों को दिखाना चाहेंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? 2016 में मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं टीम इंडिया रिप्रेजेंट करूंगी। क्योंकि माहौल कुछ ऐसा था कि ये गेम खेल के हम कहाँ पहुंचेंगे। कुछ लोग ऐसा भी होते थे कि अरे लड़की लोग ये लड़कों के बीच खेल के क्या करेंगे, लड़की है ये लग जाएंगे, लड़कों का खेल है। आइस हॉकी खेलने के लिए सबसे पहले आइस चाहिए, वो कि विदाउट क्रैक्स वाला या स्मूथ वाला। बॉयज़ के लिए फ्रेश आइस, नो क्रैक्स, लेकिन जब गर्ल्स का टर्न होते थे तब मिट्टी जैसा स्पा, स्नो पाउडर जैसा वो बन जाता था। हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था तो हम एक-एक जो रिंग में लड़के खेल रहे थे उनसे हम बोरो करते थे। तो हम ये पहले बाहर बैठ के डिस्कस करके उसका इक्विपमेंट मेरा है। तो लड़काओं का जो टूर्नामेंट चलता था उस टाइम ये लोग स्केट पहन के खेलने लगा ना जी, लोगों को शौक लग गया कि लड़की भी ये कर सकेगा। कईयों के हेलमेट नहीं होते, कईयों के ग्लव्स नहीं होते, कईयों के ये हाफ पैंट नहीं होते, शोल्डर पैड नहीं होते, तो लगे हालांकि गिर जाए फिर भी हम खेल लेते थे। जब 16 में फर्स्ट टाइम गई थी टीम इंडिया के लिए, तो उस टाइम पे मेरे पास स्केट का मतलब साइजेस अलग थे। एक 6 था, एक 7 था। मैंने पूरा टूर्नामेंट 2 अलग शू साइज में खेले। हम दूसरे टीम से जब इंटरेक्ट होते थे, वो लोग शेयर भी करते थे। उनके पास अपने कंट्रीज़ में बहुत सारे आर्टिफिशियल रिंग होते। हमारे पास बड़ी मुश्किल से यहाँ पे विंटर्स में 2 मंथ का नेचुरल आइस होते। प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होते थे। आप सोचो ना, साल में 2 महीना मिलता है, वो प्रैक्टिस करके फिर इंडिया का टीम बना के कहीं बाहर जाने का पोजीशन में आना। अगर इस तरह फैसिलिटी हमारे बच्चे लोगों को यहाँ का मिलेगा ना जी, उड़ेगा उड़ेगा। Chuskit के फादर स्कूल टीचर है, तानी की फादर इज़ अ फार्मर। देयर इज़ अ स्ट्रगल। तो हम सब एक दूसरे को देख के वी नेवर गिव अप एंड वी पुश ईच अदर अप ऑलवेज। Yeah. सर, ये बहुत ही अहम बात है कि हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। इसके बावजूद आप लोग चैंपियन बन के आए इधर, और इस बात से हम बहुत गर्वान्वित हैं। रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू थैंक एंड यू, थैंक यू थैंक सो यू मच सो फॉर मच बीइंग हियर। सर। सर, अभी जो वीडियो देखा, वीडियो देख के हमारी बहुत सारी यादें जो हैं ताज़ा हुई मुझे लगता है। और इसमें मेरे 2 टीममेट्स जो हैं तंजिन और पद्मा, जी, जी। वो भी मेरे ख्याल से कुछ शेयर करना चाहते हैं अपना जर्नी। जी, जी, बताइए हमें। हेलो सर। हैं, स्ट्रगल दो तरीके के थे। एक तो मेरे मम्मी मुझे पहले जाने नहीं देते थे हॉकी आइस स्केटिंग करने के लिए। उस टाइम पे मेरे भैया जो थे वो आइस हॉकी खेलते हैं, ओह! तो अच्छा। मैं उनसे इंस्पायर्ड हुई हूँ। मैं मम्मी से छुप के भाग के भैया के साथ हॉकी खेलने के लिए जाती थी। एक बार तो आइस पूरा फ्रोज नहीं हुआ था और मैं उसके अंदर गिर भी गई थी। तो पड़ोसियों ने हम मुझे वो पॉन्ड से बचाया। उसके बाद तो मेरे मम्मी ने पूरा ही मना कर दिया था कि उनको लगता था कि मेरा सर वर टूट जाएगा और पैर टूट जाएगा। अभी भी लाइक मुझे लगता है हम सब में से किसी की मम्मी भी आज तक ये स्पोर्ट हम जब लोकली खेलते हैं तो अभी तक हमारी मम्मी देखने के लिए नहीं आए हमें। तो इक्विपमेंट्स का भी बहुत प्रॉब्लम था। एंड सेकेंडली हम लड़कों का इक्विपमेंट्स बोरो करके हम पहनते थे।
एंड आई थिंक अभी हम नेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, अभी भी हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। अभी भी नहीं है आपके पास? नो सर। एक्चुअली हमारा एक फाउंडेशन है, तो हम वहाँ से बोरो करके अभी भी हम बोरो इक्विपमेंट पहनते हैं। ओह, यस सर। ये तो सुन के अच्छा नहीं लग रहा है हमें। हेलो सर, मेरा नाम स्तंजिन छोजो और सर मैं जब आइस हॉकी खेलना स्टार्ट किया था तब मेरे घर में मैं ही नहीं मेरे भाई भी खेलते थे सर। हम्म। तो आइस हॉकी जो है इक्विपमेंट जो है इतना एक्सपेंसिव होते हैं सर, तो घर में से दो दो खेलना और इक्विपमेंट परचेस करना बहुत मुश्किल था, स्ट्रगल था सर। बट फिर भी दोनों के बीच में एक इक्विपमेंट खरीदने के लिए पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था सर, और छोटा मोटा इक्विपमेंट खरीद के दोनों के बीच में इक्विपमेंट खरीदा सर। ये कितना कितना महंगा होता है ये पूरा इक्विपमेंट, मान लीजिए एक खिलाड़ी के लिए? गोलकीपर का इक्विपमेंट जो है जो सबसे बेसिक ही मान ले, जिसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन ना भी मिलता हो, वो भी 2-3 लाख से कम में नहीं मिलता है। एक इक्विपमेंट एक equipment, खिलाड़ी एक के लिए? सेट, खिलाड़ी के लिए। एक सेट। सिमिलरली अगर प्लेयर्स का देखा जाए, प्लेयर्स का भी उतना ही है, गोलकीपर से थोड़ा कम, 2.5-2 लाख से ऊपर ही हो जाता या। है। और अभी जैसे छोत्सो और स्तंजिन और पद्मा ने उनका स्टोरी सुनाया, तो मुझे 2016 का जब हमने एक फर्स्ट डेब्यू किया था इंटरनेशनल टूर्नामेंट में चाइनीज़ ताइपे में, हमने चैलेंज कप ऑफ एशिया में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो मुझे उस टाइम का याद आया, जब हमें पता चला कि हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो सबसे पहले हम भागे इधर उधर इक्विपमेंट इकट्ठा करने में, क्योंकि हम लोग क्या करते थे सर, हमारा जब टूर्नामेंट होता था या कोई मैच होता था, तो हम लोग आइस के बाहर वेट करते थे कि लड़के कब उतारेंगे अपना इक्विपमेंट ताकि हम पहन ओहो। सके। कुछ भी मिल जाए, चाहे वो आपका ओवर साइज मिल जाए इक्विपमेंट, चाहे वो छोटा मिल जाए, तो जो भी हाथ में आ जाता था तो खुशी खुशी पहन के खेलते थे। और हमारे लिए जब हमें पता चला इंटरनेशनली हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो इक्विपमेंट आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास जो भी था, उनके पास उनसे जो भी बन पाया उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। बट एक चीज़ याद आ रही है कि सबका हेलमेट का कलर सेम होना चाहिए, आईएचएफ का रूल है। ओके, तो या तो ब्लैक हो तो सबका ब्लैक होना चाहिए, रेड हो तो अब इसमें सबका मिक्स था, किसी का रेड था तो किसी का ब्लैक था, किसी का वाइट था। दूसरी टीम का आ गया है। तो फनी ये था कि स्प्रे पेंट लेके सबका ब्लैक बना के ओफो। हम लोग गए थे। और जब वहाँ पे पहुँचे, फर्स्ट इंटरनेशनल आइस रिंक वैसा जिस पे इससे पहले कभी स्केटिंग किया ही नहीं था, क्योंकि नेचुरल आइस और आर्टिफिशियल आइस में बहुत फ़र्क होता है। नेचुरल आइस जो है काफ़ी हार्ड होती है, आर्टिफिशियल आइस की बात करो काफ़ी स्मूथ होता है, तो उस पे जो बैलेंस करना का जो स्किल्स है वो हमारे पास बिल्कुल नहीं था उस टाइम पे। पहला गेम हमारा सिंगापुर के साथ था। पहले लगता था कि हम ही हैं, हमें लगता दुनिया में और कोई आइस हॉकी खेलने वाला होगा ही नहीं। जब हम लोग गए और हमें लगा सिंगापुर क्या ही होगा, वो तो ट्रॉपिकल कंट्री है, उनका तो मतलब वो तो क्या ही होगा, हम तो कुछ तो अच्छे होंगे। हमारी हार हुई उनसे बहुत बुरी तरह से। उन्होंने हमें 8 गोल अरे स्कोर बाप किए। रे। पद्मा ने थैंकफुली उस दिन एक स्कोर किया गोल, और हमारा 8-1 के स्कोर से हम लोग जी, वो जी। गेम हार गए। थर्ड गेम से पहले जो हम चाइनीज़ ताइपे के साथ गेम खेलने वाले थे, उससे पहले हमें हर गेम से पहले एक प्रैक्टिस गेम मिलता है, और प्रैक्टिस गेम में कुछ कड़क करके आवाज़ आई और मुझे फील हुआ कि स्टिक को टूट कुछ गया। हुआ है, और पूरा टूटा नहीं था बट क्रैक आ गया था। अब वो लेके मैं गेम खेल नहीं सकती थी और नया खरीदने का कोई स्कोप ही नहीं था। तो मैं अब दर-बदर इधर-उधर जा रही हूँ, पूछ रही हूँ किसी से कि क्या करूँ। तो चाइनीज़ ताइपे की जो गोलकीपर है उसने शायद मुझे देखा थोड़ा-सा एंग्शियस होते हुए, तो वो मेरे पास आई और उसने बोला कि क्या हुआ, लाइक व्हाट हैपेंड? एंड आई टोल्ड हर कि देयर इज़ अ क्रैक इन माय स्टिक, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू प्ले विद दैट। शी टोल्ड मी कम, एंड आई वेंट विथ हर लॉकर रूम में। तो लॉकर रूम में जाके उसने अपने लॉकर रूम से अपना एक जो एक्स्ट्रा स्टिक था वो निकाल के मुझे दिया,
और बात ये थी कि उसी स्टिक के साथ मैं उसी टीम के मतलब वही अच्छा, उन्हीं के साथ उन्हीं खेलना के था साथ आपको। खेलना है ओह गॉश। और ऐसे बहुत सारे ऐसे जी, जी, जी। सिचुएशंस हो रहे थे।